नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंसी टेस्ट सीरीज, जो कि हमारी इंटेलिजेंसी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका आज ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम इट मीन्स तीसरे पार्ट में पहले पार्ट 2 के जो आंसर्स हैं, जो करेक्ट आंसर हैं, वो बताएंगे और उसके बाद जो आज का हमारा कंटेंट है वो है प्राचीन भारत भाग 1 से लगाकर भाग 3 तक। उसके अंतर्गत हम 20 प्रश्न आपसे पूछेंगे, जिनके आंसर आपको हमें अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले हम जो हमारा इसके पहले का पार्ट 2 था मध्यकालीन भारत, उसमें जो हमने क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो सबसे हमारे टॉप जिन्होंने आंसर दिया है, जो सबसे करेक्ट आंसर दिए हैं सबसे अधिक, उनमें जो है सिकंदर कुमार, पप्पू बाग और टिंकू राणा, ये हमारे जो टॉप 3 लोग हैं, इन्होंने 20 के 20 आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। और जो हमारे सिकंदर कुमार जी हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए आंसर जो कि बिल्कुल ठीक है और इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इन्हीं को हम यहाँ पर बताएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इनके द्वारा इन जो इन्होंने आंसर बताए हैं, इनका जो तरीका है वो बिल्कुल सही है और इसी तरीके से आंसर आपको देने हैं। और जो आगे अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे तो उनके आंसर आपको इसी तरह से देने, और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही देने का प्रयास करें। और उसका सीधा सा जो फंडा है वो ये है कि आप हमारे जो वीडियोस हैं, जो जैसे आज का हमारा कंटेंट है भाग 1 से भाग 3 प्राचीन भारत का, तो पहले आप उन वीडियो को देखें और उसके बाद हमारे इन क्वेश्चनों को देखें, जिससे आपको उसके आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं पार्ट 2 के आंसर की। तो पार्ट 2 में जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है तुगलक वंश। उसके बाद जो दूसरा सही आंसर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइड हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर उनके आंसर देखने हैं। तो जो पहला आंसर था वो था तुगलक वंश, जो दूसरा आंसर था वो था गयासुद्दीन तुगलक, जो तीसरा सही आंसर है वो है जलालुद्दीन खिलजी, और जो चौथा आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो पांचवा सही आंसर है वो है अदली। इसके अलावा जो छठा आंसर है उसका सही आंसर होगा 1/3, और जो सातवां आंसर है वो होगा खिलजी वंश। जो 8वां क्वेश्चन था उसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी, और जो इसका समय है वो 1504 ईस्वी होगा। उसके अलावा जो 9वां क्वेश्चन था उसका सही आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी। जो 11 क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दिया है, वो है सिकंदर लोदी। जो 12वां क्वेश्चन था उसका सही आंसर होगा दौलत खां लोदी और आलम खां। ये जो है 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा दौलत खां और आलम खां। 13वां जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर है अली या गुराशपा। 13वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अली या गुरसास्प। 14वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा कृषि का विकास। 15वां जो आंसर है वो है खिज्र खां। 16वां जो आंसर है वो होगा मोहम्मद तुगलक 1336 ईस्वी। 17वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंजाब का सूबेदार। 18वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है टैक्स के बारे में वो है चराई कर या दुधारू पशुओं पर और गढ़ी कर आवास पर। ये जो क्वेश्चन है 18वें क्वेश्चन का आंसर होगा। 19वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा खुसरो खां। 20वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा अन हसन।
तो ये जो थे ये हमारे पिछले वीडियो के आंसर थे, जो पिछले 20 क्वेश्चन थे उनका आंसर है। और जो सही आंसर सबसे ज़्यादा दिए हैं, 20 के 20 आंसर जिनके सही हैं वो हैं शैलेंद्र कुमार, पप्पू बग और टिंकू राणा। इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब आगे बात करेंगे वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। उसमें पूजा पाल, जिन्होंने 19 क्वेश्चनों का आंसर दिया है और जिसमें से उनके 14 क्वेश्चन सही हैं। उसके अलावा जो बुलबुल मेवाड़ा हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की है आंसर देने की और इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जो इनका परफॉर्मेंस है वो पहले से ज़्यादा बेटर है और इन्होंने ये जो है अपने आंसर्स बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने दिए हैं। तो बुलबुल मेवाड़ा और पूजा पाल, इनके जो आंसर्स हैं ये गुड परफॉर्मेंस की श्रेणी में आते हैं। तो आइए बात करते हैं आज जो हम कंटेंट देने वाले हैं, जिनका क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत भाग 1 से भाग 3 तक। तो आज हम प्राचीन भारत के भाग 1 से भाग 3 तक के 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। इनके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में हमें भेजने हैं, जिनको हम बाद में एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही है और कितने गलत है। तो आपको इसमें जो है अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। जो पहला क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। जो वेद, पुराण और ब्राह्मण हमने अपने वीडियो में बताए थे, तो उसमें से जो शतपथ ब्राह्मण है वो किस वेद का ब्राह्मण है। आपको ये बताना है कि जो शतपथ ब्राह्मण है वो किस वेद का ब्राह्मण है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। आपको ये बताना है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है वो है महाभारत का मूल नाम क्या था। आपको ये बताना है कि महाभारत का मूल नाम क्या था। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की। एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसकी रचनाकार कौन है या इसके राइटर कौन है, आपको ये बताना है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। जो वेद बताए गए थे उसमें से जो ऋग्वेद है उसमें मंडलों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जो भी वेद हैं उनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपको ये आंसर बताना है। नेक्स्ट है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। जो वेद, पुराण और उपनिषद हैं उनमें से उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है तंत्र मंत्र का संग्रह किस वेद में है। जो वेद हैं उनमें से कौन सा वेद तंत्र मंत्र पर आधारित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख चारों वेदों में से किस वेद में है, आपको ये बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। जो वेद लिखे गए हैं उनका संकलनकर्ता कौन है, वेदों का जो संकलन किया है वो किसने किया है, ये आपको बताना है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे प्राचीन है। जो ऋग्वेद है उनमें कौन कौन से मंडल सबसे प्राचीन है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। जो चीनी यात्री हेनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन क्या कहलाता है। महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म है उनकी जो कथाएं हैं उनका जो संकलन है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं। जो अथर्ववेद है उसमें कुल कितने कांड हैं, ये आपको बताना है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते
स्लोगन है वो किस उपनिषद से लिया गया है, इसका जवाब आपको देना है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? जो ऋग्वेद है उसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, जो सूक्त हैं उनकी संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। उसके बाद है गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण है? तो गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? जो जैन साहित्य है उसको क्या कहते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। उसके बाद है पृथ्वीराज विजय, ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना किसने की? आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं और इनके जो आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट सैटरडे को, जो हमारा अगला टेस्ट होगा वो अगले सैटरडे को होगा। नेक्स्ट सैटरडे को आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो इसका चौथा पार्ट होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और इसके आंसर उसी 4th पार्ट में दिए जाएंगे। तो आपको करना ये है कि जो भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताए गए हैं इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सीरियल से जितने आपको पता है उतने आंसर आप हमें नेक्स्ट सैटरडे तक पोस्ट कर सकते हैं और उस दिन आपको इस वीडियो के आंसर और अगले वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।